आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में ऋषि पंचमी कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजन महत्व के बारे में। ऋषि पंचमी का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को खासकर स्त्रियां धारण करती हैं। यह व्रत जो कि दोषों से मुक्त होने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। माताओं बहनों को जो कि मासिक धर्म के दौरान पूजन सामग्री को स्पर्श करती हैं या रसोई में खाना आदि बनाती हैं या किसी भी प्रकार के भूल के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इससे गलतीवश इस समय में कोई चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्ति करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और साथ में अरुंधति माता का पूजन किया जाता है। इस दिन जो कि सप्त ऋषियों में काश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि का पूजन किया जाता है। साथ में अरुंधति माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण की स्त्रियों को चाहिए कि वे नद्यादि पर स्नान करके यानी कि गंगा नदी आदि में स्नान करके अपने घर के शुद्ध स्थल में हरिद्रा आदि से चौकोर मंडल बना करके उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। आप चाहें तो एक पीढ़े पर 7 कुशा रख करके सप्त ऋषियों के निमित्त और एक अरुंधति के निमित्त पूजन करना चाहिए। इस दिन जो कि गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य का भोग लगा करके इन मंत्रों के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मंत्र: काश्यपो अत्रि भारद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर् वसिष्ठश्च सप्ततयः ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापम मे सर्वम गृहन्त्व अर्घ्यम नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए या सुन करके ही आप अर्घ्य को प्रदान करें। आकृष्ट जो कि बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुई शाक आदि का आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए। इस दिन जो कि विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में, दोपहर के समय में पूजन करने का विधान माना गया है। इस व्रत को जो कि मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है। तो आइए पहले जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2023 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि प्रारंभ समय 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार दोपहर 1:44। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि प्रारंभ जो कि 19 सितंबर को सुबह 10:54 पे है और पंचमी तिथि की समाप्ति 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 2:17 पे है। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि समाप्ति 20 सितंबर को जो कि सुबह 10:46 पे है। अगर आप ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करते हैं तो मध्याह्न व्यापिनी के अनुसार जो कि 19 सितंबर को व्रत धारण किया जाएगा। वहीं पे सनातन पंचांग के अनुसार व्रत धारण करते हैं तो 20 सितंबर को मध्याह्न व्यापिनी और सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार व्रत को आप धारण कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 19 सितंबर को भी व्रत धारण करें या 20 सितंबर को व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 5:57। 19 सितंबर को व्रत धारण करने वाले उनके लिए पूजन का जो समय होगा वह समय जो कि सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक 19 सितंबर को व्रत रखने वाले पूजन करेंगे और जो भी 20 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं बुधवार के दिन उनके लिए पूजन का जो समय होगा वह समय 20 सितंबर को सुबह 10:20 से सुबह 11:50 तक। इस दिन जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सप्त ऋषियों की और साथ में माता अरुंधति की पूजा करनी चाहिए। इससे रसवाला दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है
तथा सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें। वहाँ पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजन वाली स्थल को, जो कि गोबर से लीप करके हरिद्रा आदि से चौकोर मंडप बना करके पीढ़ा लगा करके वहाँ पर सप्त ऋषियों के निमित्त 7 पूसा लगा करके उनकी स्थापना करके पूरे विधि विधान के साथ जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य में जो भी वस्तु हो, ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तु आदि हो, उसका आप भोग लगा करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और फिर ऋषि पंचमी व्रत का कथा श्रवण करें। सप्त ऋषियों की आरती करें। सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के निमित्त ब्राह्मण आदि को अन्नदान, वस्त्रदान आदि जो भी आपसे बन सके वो करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कई महिलाएं जो कि हल्का बोया हुआ अनाज नहीं खाती हैं, आप इसमें बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुई शाकादि का आहार ग्रहण कर सकते हैं या इस दिन पशई धान का चावल खाया जाता है। इस व्रत का उद्यापन, जो कि माहवारी समाप्त होने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उनका गर्भ पुनः जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण उन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा, जो कि गर्भपात के दोष से मुक्त होती है। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सौभाग्य के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन अवश्य ही करनी चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। अगर आप सब जो कि हरितालिका तीज व्रत के बारे में जानना चाहते हो, गणेश चतुर्थी और परिवर्तिनी एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।